नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केबी एजुकेशन में। मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी का पूरा फुल प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे। प्रैक्टिस सेट चालू करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जी हाँ, तो देर न करते हम शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, रिक्त स्थानों की पूर्ति की जानी। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डॉट 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 रहना चाहिए। तो क्या रहना चाहिए? देश की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को हमेशा तैयार होना चाहिए। तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? तो तैयार का मतलब होता है उद्यत होना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपको मिल रहा है ऑप्शन बी पे, ठीक, यानी कि ऑप्शन बी उद्यत। अगला क्वेश्चन है, परिक्रमा में उपसर्ग है। तो आपको मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूँ, उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्द के पहले लगकर शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, तो उपसर्ग कहलाते हैं। अब परिक्रमा पूछ रहा है, तो परिक्रमा में क्या हो सकता है? तो परिक्रमा का मतलब होता है परिधन क्रम। तो परिक्रमा यानी कि उपसर्ग क्या होगा? परि होगा, ऑप्शन बी, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? यानी कि तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से आए हुए अशुद्ध रूप के शब्द होते हैं। जो संस्कृत के आए हुए हिंदी में शुद्धतम शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं, जो अशुद्ध होते हैं वो तद्भव हो जाते हैं। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आदि, घोड़ा, कुसुम, दंड। तो इसमें से आपको तद्भव चुनना है। तो तद्भव जो होता है वो यहाँ पे होगा घोड़ा, यानी कि घोड़ा का जो शुद्ध यानी तत्सम शब्द होता है वो होता है घोटक, ठीक। कठपुतली, कठपुतली बनना मुहावरे का सही अर्थ लिखिए। यानी कि तो कठपुतली बनना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है, नाचना, किसी को बांधना, दूसरों के संकेत पर चलना और किसी को बुलाना। तो जो आपका इसमें जो सही होगा, चूँकि कठपुतली बनना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है दूसरे के संकेत पर चलना। जैसे वह तो अपनी माँ की कठपुतली बनकर रह गया, ठीक, यानी कि दूसरे के इशारों पर चलना है, दूसरे के संकेतों पर चलना, ऑप्शन सी, ठीक। अगला है, भयानक रस की उत्पत्ति कब होती है? तो भयानक रस की उत्पत्ति की बात की जाए तो जब भयानक रस की अगर उत्पत्ति की बात की जा रही है तो जब भय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी कि जब भय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो भयानक रस होता है। तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रस है? यानी कि रस आपको पहचाना है। बत रस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे, दैन कहें नट जाए। बहुत सुंदर, अद्भुत है। तो आप हमको लगता है सभी लोग समझ गए होंगे जो इसमें दी हुई बत रस लालच की मुरली धरी लुकाए, यानी कि जो गोपिकाएँ होती हैं वो कृष्ण की मुरली लुका रहे, तो इसका मतलब होता क्या होगा? इसके सिवा यानी श्रृंगार की बात हो रही है, तो श्रृंगार का मतलब ऑप्शन सी, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से निषेधवाचक वाक्य का चयन कीजिए। तो निषेधवाचक वाक्य मतलब यानी निषेध जहाँ पे आप मिले, तो पहला है, सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है। बी है, क्या सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है? बिल्कुल नहीं हो सकता। निषेधवाचक, ये तो प्रश्नवाचक है, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक। अब देखो क्या होना सकता, ये नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, अरे वाह विषयादिबोधक है, ये भी नहीं हो सकता। उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि आपसे निषेधवाचक पूछा गया है। तो आप में से देख सकते हैं कि पहला तो साधारण है, दूसरा प्रश्नवाचक है और तीसरा जो कि है तीसरा क्या है? अरे सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है। क्या सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है? वो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप अगर यहाँ पे गौर से देखेंगे तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या सिंह ताकतवर जानवर है, तो प्रश्न तो इसमें खड़ा हो रहा है। किंतु आप देख रहे होंगे कि जो ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं तो जिनके आरंभ में आपको क्या शब्द मिल जाता है, तो वह निषेधवाचक वाक्य ही माना जाता है, क्योंकि प्रश्न 100% प्रश्न नहीं खड़ा करा, संदेह बना, और जहाँ पे संदेह प्रश्न हो तो वहाँ पे उनको निषेधात्मक वाक्य मान लिया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ लोग इसको हो सकता है कहते हैं गलत है, बट बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आजकल यूपी ट्रिपल एस सी और यूपीपी यूपीएसआई ऐसे वीडियो लेखपाल में ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचना निम्न में से क्या है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना, इनमें से झरना है नहीं, निहार है नहीं, गुंजन है नहीं, बी यानी कि जूही की कली, यही हो सकता है। तो इसका मतलब अटका बी, ठीक।
अगला सही है, गुण के विरुद्ध नाम होना। तो मतलब यानी कि आपका कार्य कुछ और, यानी आप पारंगत किसी और में है और नाम कुछ और हो, तो वैसा गुण के विरुद्ध जो काम होता है या फिर नाम होता है, तो वैसे लोकोक्ति के लिए जो शब्द होते हैं, एक शब्द होते हैं। आपको मैं पहले बताऊं, लोकोक्ति, मुहावरे, ये सारी रटने वाली चीज़ें हैं। कुछ, हाँ, कुछ को समझा जा सकता है, बट सभी को नहीं समझा, इसलिए पर्यायवाची, विलोम, लोकोक्ति, मुहावरे, इन सबको आप जब बेहतर होगा कि आप अधिक से अधिक एक्सपीरियंस यानी कि प्रैक्टिस चालू कीजिए। जितना अधिक आप इनमें प्रैक्टिस रहेंगे, उतना ही आपको पेपर में सुविधा मिलेगी। तो पूछ रहा है कि गुण के विरुद्ध नाम होना, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका आँख के अंधे नाम नैन सुख, यानी कि नैन सुख की बात की जा रही है, किंतु वो व्यक्ति तो अंधा है, किंतु यानी कि नाम के विपरीत कार्य है। अगला है, आकाश को छूने वाला के लिए एक शब्द है, यानी कि आकाश को जो छूने वाला हो उसके लिए एक शब्द पूछ रहा है। तो गगनधारी, गगन भेदी, जो गगन का धारण करता है गगनधारी, गगन भेदी मतलब गगन को भेदने वाला, गगनचुंबी गगन को छूने वाला, गगन छेदी गगन को छेदने वाला। तो यहाँ पे पूछ रहे गगन को छूने वाला, तो इसका मतलब होगा गगन चुंबी। अगला है, वाक्य को सुधारिए, यानी कि वाक्य गलत है, आपको इसमें सुधार करना है कि क्या गलती हो सकती है। बाढ़ पीड़ित लोगों को धन की आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान, भोजन, घर, वस्त्र। अच्छा, तो इसका जो सही क्रम हो सकता है वो क्या होगा? तो आप समझ में आ गए, बाढ़ पीड़ित लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता है। ठीक, यानी कि बाढ़ पीड़ित लोगों को यहाँ से हो जाएगा रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता है। भाई जब बाढ़ आ गई, आदमी परेशान है, तो वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि उसको धन नहीं बल्कि रोटी, कपड़ा, मकान, जो कि आवश्यक वस्तु हैं, उनकी ज़रूरत पड़ेगी उसको। अगले कह रहा है कि सुपर अनाउंसेशन कोई शब्द का अर्थ होता है, यानी इसका हिंदी शब्द पूछ रहा है। तो जो होता है सुपर अनाउंसेशन होता है, इस शब्द का जो हिंदी होता है उसका होता है तो सॉरी, सेवानिवृत्ति। सेवानिवृत्ति मतलब ऑप्शन ए। ठीक, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए, यानी कि पल्लवन में सूत्र, वाक्य, विचार या भाव को क्या कहते हैं? आपसे ये पूछा गया है। तो पल्लवन में सूत्र, वाक्य, विचार या भाव को क्या कहते हैं? मात्र विस्तार दिया जाता है। तो क्या ऑप्शन होगा आपका? मात्र विस्तार दिया जाता है, यानी ऑप्शन बी। ठीक, अगला है, छंद में विराम अथवा ठहराव को कहते हैं। तो छंद में जो बीच बीच में विराम, या फिर आप देख रहे हैं जैसे का कबीरा यो घर प्रेम का विराम भी, खाला का घर नहीं, तो आपको जो बीच बीच में ठहराव मिल रहा है, तो उसको जो छंद की बात की तो छंद में उसको यति कहते हैं, यानी कि जो कामा के जैसी लगती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक और छह का निश्चित संख्या है, उनके बीच के आने वाले अंशों या अलावा को उचित क्रम में, यानी कि एक पूरा वाक्य दिया हुआ है, यानी कि ये 1 नंबर, ये 6 नंबर, और बीच में 1 2 3 ऐसे करके 4 और दिए हुए हैं। तो इन जो 4 हैं, सॉरी, ये जो, ठीक, ये जो 4 हैं ये अव्यवस्थित क्रम में, इनको व्यवस्थित क्रम में लगाना है, यानी पहला सही है, ये पहला सही है और छठा सही है। आपको जो बीच में क्रम आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको सही क्रम से लगाना है। तो आप अगर सही क्रम से लगाएंगे तो आप देख रहे होंगे, अगर सही सही देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए, देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास, अगला क्या हो सकता है? केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों, ये नहीं हो सकता। योजनागत और योजनेतर संसाधनों, सरकारी, यानी कि देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है? आप इसमें इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करते समय क्या सावधानी रखें, उसके विषय में आपको एक और मैं टिप्स देना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप ऑप्शन देख लें कि कहाँ पे एक साथ दो ऑप्शन एक जैसे मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे वा, ला, ठीक, यहाँ पे दो लगातार शुरुआत मिले, तो सबसे पहले आपको जहाँ पर सेम मिले आप कोशिश करिए उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करने की। जी हाँ, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो जहाँ पे आप देखें ऑप्शन में 2 बिंदु लगातार सेम मिल रहे हैं, सॉरी, तो वैसों को हमेशा लगाइए। तो जैसे बी हमको पहले मिल रहा है तो बी से हम ट्राई करते हैं। जैसे लिखा वा, ला, या, यानी कि सबसे पहले वा फिर ला। जैसे देश में संतुलित विकास, वा, ला पे, यानी कि विकास की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण, ला। सरकारी योजना के उपक्रमों के जरिए, पिया और रा में देखिए एक यानी डिफरेंस थोड़ा सा किया गया है। तो यह सबसे पहले हम बी पढ़े हैं तो बी देख लेते हैं। यह क्या है? केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में, इरा,
योजनागत और योजनेतर संसाधनों द्वारा सीधे निवेश किया जाना चाहिए। तो पूरा वाक्य अगर हम मिला के पढ़ें तो ये हो जाएगा आपका, देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों के जरिए केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में योजनागत और योजनेतर तरीके से या फिर संसाधनों द्वारा सीधे निवेश किया जाना चाहिए। अतः आप देख रहे होंगे कि विकल्प जो बी दिया है वाला या रावा, अगर इस क्रम में वाक्य को लगा रहे हैं तो पूरा हमको सही सही मिल रहा है अर्थ। ठीक, अगला है ठोस का विलोम शब्द क्या होगा। तो ठोस का जो विलोम शब्द होगा आप बहुत अच्छे से इसमें समझ गए होंगे कि ठोस का विलोम शब्द क्या होगा, तरल। तो तरल ऑप्शन में कहाँ है, तरल होगा बी। ठीक, अगला है सुरेश के लिए सही संधि विच्छेद क्या हो सकता है। तो सुरेश के लिए जो संधि विच्छेद होगा सूर्यधन ईश। तो सूर्यधन ईश आपका कहाँ पे मिल रहा है, अब ये भी देखिए, यानी सूर्यधन ईश आपके दो ऑप्शन है, एक सी भी दिया है और एक बी दिया हुआ है। तो जो ए है तो ए का जो निर्माण होता है आ और बड़े ई से मिलके ए बनता है, तो आ और ई से ए मिलता है। अतः आपका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, है यानी कि सूर्यधन ईश। ठीक, अगला है अंकुरित में प्रत्यय पहचानिए। तो अंकुरित में प्रत्यय यानी प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। तो अंकुर धन इत, तो इसमें क्या प्रत्यय हो सकता है, अंकुर धन इत। बिल्कुल, आप जब उपसर्ग और प्रत्यय पहचाने की आपसे बात की जाए तो हमेशा वाक्य को आप 2-3 बार या शब्द को 2-3 बार जब पढ़ेंगे ऑटोमेटिक, जैसे अंकुरित के प्रत्यय पूछ रहा है तो अंकुरित, 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 यानी कि लास्ट में इत आपको समझ में आ रहा है अलग, तो इस प्रकार से बी ऑप्शन इत सही हो जाएगा। ठीक, अगला है परचम निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है। तो परचम जो आपको पहले बता चुका, पर्यायवाची विलोम इनकी कोई ट्रिक नहीं है, आपको इनका केवल एक ही फंडा है, आपको रटना ही पड़ेगा। अगर हम परचम के पर्यायवाची शब्दों की बात की जाए तो जैसे झंडा, पताका, रे केतन, ये सब क्या है, ये सब परचम के तो केतन का मतलब भी होता है झंडा, पताका, परचम। ठीक, परचम मतलब जैसे कहें ना विजय प्राप्त कर लेना, परचम लहरा देना, वही। अगला कह रहा है कि कवि के सप कवि के सपने किससे लपेटे हैं। सॉरी, यहाँ पे काव्यखंड था वो मेरा स्कैन करने में छूट गया। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंस ये देखते हैं। आगे 25 नंबर पे आते हैं हम डायरेक्ट। 25 नंबर है झुरमुट का अर्थ होता है। तो झुरमुट का मतलब होता है झुंड, और झुंड का ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन से। ठीक, अगला है निम्न पंक्तियों में छंद का चयन कीजिए। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिन नयन, यानी कि इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा छंद हो सकता है। तो आप सभी लोग जानते हैं नील सरोरुह श्याम। इस प्रस्तुत पंक्तियों में अगर हम ध्यान से देखें तो 11 और 13 मात्राओं का संयोजन मिल रहा है। तो अतः आप देख रहे होंगे सोरठा, यानी दोहा का उल्टा सोरठा हो जाएगा। निम्न में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो अगर सही वर्तनी की परिस्थिति, 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 तो ए बी सी डी आप देख रहे होंगे। अगर जो 27 नंबर आपको क्वेश्चन है तो इसमें से आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको जो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है ये परिस्थिति, ठीक, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्न पंक्ति में अलंकार कौन सा है। जय लक्ष्मी सी उदित हुई। तो जय लक्ष्मी सी उदित हुई आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको उपमा अलंकार, यानी कि लक्ष्मी सी उदित हुई, ठीक, तो क्या होगा, उपमा दी गई है, तो इसका मतलब उपमा अलंकार हो सकता है। अगला है दोपहर का समय क्या कहलाता है। तो दो दोपहर का समय होता है वो मध्याह्न कहलाता है, कहते हैं ना मध्याह्न भोजन, तो मतलब दोपहर का भोजन। अगला है धूप दीप में समास होगा। तो धूप, जब आपको ये चिन्ह मिल जाए तो आप हमेशा याद रखना, आंखें मूंद के टिक लगा देना, उसमें कहीं कुछ आपको रटना कुछ भी नहीं, केवल ये चिन्ह आप हमेशा याद रखना। इसका मतलब ही होता है क्या, द्वंद्व समास। सॉरी, एक मिनट, द्वंद्व समास। ठीक, अगला है तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द के अगर चयन की बात कीजिए तो यानी मतलब होता है संस्कृत के वे शब्द जो संस्कृत के शुद्धतम शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो आपसे यहाँ पर तत्सम पूछा जा रहा है। तो अब पहला है घर, घर होगा नहीं, पत्ता ये भी नहीं होगा, अहिर ये भी नहीं होगा, घृत हाँ ये होगा, ये तत्सम शब्द है। अगला है महोदय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो महोदय का जो महोदय का सॉरी कहाँ गए ये, ठीक, महोदय का जो संधि विच्छेद होगा महाधन ऊर्ध्वाय, महाधन औदार्य, महाधन औदार्य,
महाधन उदार। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो बी ऑप्शन आपका दिया हुआ ये महाधन औदार्य, इसका सही होगा महोदार्य का, जो कि आ और औ, ठीक, आ और औ मिलके ओ का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पे औ की विच्छेद हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा ऑप्शन बी, ठीक, महाधन औदार्य। छी, कैसी लज्जा की बात है, यह वाक्य किस विराम चिन्ह से, आप समझ गए होंगे, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। छी, कैसी लज्जा है, तो जैसे ही यह वाक्य हम अपने मन में पढ़ते हैं तो एक घृणाबोधक विस्मय की उत्पत्ति होती है। तो जब घृणाबोधक विस्मय आता है तो यानी कि विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है, इसका मतलब विस्मय चिन्ह, ठीक। अगला बात कर रहा है, निम्न में से किस शब्द में अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। तो अनुस्वार की बात की जा रही है, तो ग्रह, ग्रह, गंदा, गांव। अब अनुस्वार की बात की जा रही, तो आपका जो ऑप्शन सी नंबर दिया है, गंदा शब्द में अनुस्वार अंग का प्रयोग किया गया है, ये, ठीक। तो पूछ रहा है कि अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, तो अनुस्वार जो होता है यहाँ पे गंदा में अंग पर ये अनुस्वार लगा हुआ है, ठीक। अगला है, निम्न पंक्तियों में से उपयुक्त यानी कि प्रयुक्त अलंकार क्या है, यानी आपको अलंकार पहचाना है। अलंकार क्या है, अज्जो तरुण ही रहो श्रुत सेवत इक रंग। तो इसमें क्या हो सकता है, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो श्लेष अलंकार होगा, यानी कि श्लेष अलंकार, सॉरी, यानी कि सही उत्तर क्या होगा आपका, श्लेष अलंकार, ठीक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, यह पुस्तक अभी छपी है। तो यह पुस्तक अभी छपी है, आपसे रेखांकित शब्द की क्या, यानी कि यह जो रेखांकित शब्द आपके सामने प्रस्तुत है, यह, ठीक, यह रेखांकित आपसे पूछ रहा है ये क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, सर्वनामी विशेषण है। तो आप अगर देखेंगे यह शब्द जो है, यह शब्द आप हमेशा जानते हैं, जैसे लिखा हो यह पुस्तक छपी है, तो इसका मतलब वाक्य में जो यह है ये एक संज्ञा के रूप में, यानी पुस्तक की बात कर रहा है, यह पुस्तक, यानी कि वो यह एक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ, ठीक। तो ऑप्शन ए। अगला है, इस वाक्य का, सॉरी, इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदले, यानी कि आपको वाक्य बदलना, आपको मैं वाक्य बता चुका, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो आपसे पूछ रहा है संयुक्त वाक्य, तो संयुक्त वाक्य का मतलब होता है दो सरल वाक्यों से सम्मिलित रूप को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं, यानी कि संयुक्त वाक्य में दो सरल उपवाक्य होते हैं, सरल वाक्य होते हैं, ठीक। उसके बाद अगला है, ऑप्शन है आपके, कठोर बनो परंतु सहृदय बनो, कठोर होते हुए सहृदय बनो, कठोर बनते हुए सहृदय बनो, कठोर और सहृदय बनो। तो आपका जो सही उत्तर हो सकता है इसमें, आप देख सकते हैं जो होगा, कठोर बनकर भी सहृदय बनो। इसका जो सही होगा, यानी कि सरल, आपको जानते हैं कि संयुक्त वाक्य जो होता है दो सरल उपवाक्य, सरल वाक्य होते हैं, दो सरल वाक्य उनसे जोड़कर बनता है। तो कठोर बनो यानी कि कठोर बनो परंतु सहृदय बनो, यानी कि दो वाक्य आपके यहाँ पे मिल रहे हैं, यानी कठोर बनो परंतु सहृदय बनो, कठोर बनो एक ये सरल वाक्य होगा, एक सहृदय बनो ये हो गया, ठीक। तो ऑप्शन ये होगा आपका सही। जो ठीक से कर्तव्य पालन न कर सके, जो कर्तव्य का पालन जो ठीक से नहीं करता है, उसको हम जो कहते हैं, उसके लिए एक जो एक शब्द होता है वो होता है किंग कर्तव्य विमूढ़। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला है, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है। तो आज शब्द शक्ति की बात की जाए तो शब्द शक्ति हमेशा तीन प्रकार की होती है। कौन से तीन, कौन कौन सी होती, एक अभिधा, अम, अभिधा, और दूसरी होती है लक्षणा, तीसरी होती है व्यंजना, ठीक। तो शब्द शक्ति तीन प्रकार की होती है। कि दिन किस प्रकार का शब्द होगा। तो अगर हम दिन की बात करें तो दिन एक रूढ़ शब्द होता है, ना तो इनमें कुछ प्रतीत हो सकता है, ना तो इसमें कुछ जोड़ा जा सकता है, दिन एक रूढ़ शब्द है, ठीक। तो ऑप्शन आपका सी। अगला है, गेहूं में कौन सा लिंग होगा। अगर गेहूं में लिंग की बात की जाए तो गेहूं शब्द में आप देख रहे हैं कि गेहूं होता है, होती है तो कभी होता नहीं, तो गेहूं अर्थात पुरुष यानी कि पुल्लिंग शब्द होगा, ठीक, पुल्लिंग लिंग। अगला है, कंकाल, कंकाल, कंगाल शब्द युग के सही अर्थ भेद चयन कीजिए। तो कंकाल का मतलब होता है अस्थिपंजर, और कंगाल का मतलब कुछ भी नहीं। तो आपका जो इसमें हो सकता है अस्थिपंजर और दरिद्र यानी कि गरीब, ठीक, यानी कि ऑप्शन ए। अगला ऑप्शन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए।
किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलनात्मक सत्य आग्रह, यानी कि आग्रह क्या कहलाता है। यानी कि किसी सत्ता के लिए अगर आप सत्ता को मनवाने के लिए आप अगर कोई आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनात्मक आग्रह कर रहे हैं, तो उसके लिए जो एक वाक्य हो सकता है वो हमेशा होता है सत्याग्रह, जो गांधी जी ने किया था, ठीक, अपनी बातों को मनवाने के लिए। अगला है, रीवा से संपादित भारत भ्राता समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ किया गया था। तो जो रीवा से भारत भ्राता समाचार पत्र का प्रकाशन होता था वो 1887 में होता था, 1887 में। तो ऑप्शन आपका सी। यहाँ पे आप दो क्वेश्चन मिल रहे हैं, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत भ्राता कहाँ समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था। तो रीवा से, रीवा एमपी का शहर है। अब कहाँ कब प्रकाशित होता था, ये 1887 में। अगला है, राखी की लाज नाटक के लेखक कौन है। जी हाँ, ऐसी रचनाएं भी पूछी जा सकती हैं, इनको भी आप रटने के सिवा और कुछ कर नहीं सकते। मैं जो बात होगी आपको मैं स्पष्ट बता दूंगा, यानी कि आप रचनाएं क्या हो, रचनाएं भाई इसमें कोई ट्रिक कोई फार्मूला तो है नहीं, आप सीधे सीधे इसको रट ही सकते हैं। तो जो राखी की लाज नाटक है, इसके जो रचनाकार है वृंदालाल वर्मा जी, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला है, अनुनासिक का संबंध होता है। जो अनुनासिक की बात की जाए तो जो अनुनासिक शब्द होते हैं वो नाक और मुंह दोनों से निकलते हैं, यानी कि जब इनका उच्चारण किया जाता है तो नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है। इसमें जैसे ये अंग हवा ये वाली होती है सर, तो इसमें क्या हो सकता है, नाक और मुंह दोनों, यानी कि ऑप्शन आपका सी, ठीक। अगला है, अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो अगर अवधि कहा जाए, सॉरी, अवधि, तो अवधि पूर्वी हिंदी की आती है। पूर्वी हिंदी के अंदर अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, यानी एबीसी, ठीक, ये आती है तीनों। अगला है, तद्भव तत्सम शब्द में कोई एक युग्म गलत है। तद्भव तत्सम में आप जो आपके सामने मिल रहे हैं, यानी कि एक तद्भव एक तत्सम है, किंतु उसमें से एक युग्म गलत है, मतलब कि एक ही शब्द के वो भिन्न अर्थ होंगे। तो इसमें है बाजा, वाद्य, बेर, बदरी, वक, वत्स, इनमें से कोई नहीं, यानी कि तीन में से कोई एक गलत होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं का मतलब होता है तीन के तीनों सही होंगे। तो जो आपके सामने यहाँ पे दिया है वक वत्स शब्द गलत है। जो सही शब्द होगा होगा वो बच्चा और वत्स, ठीक। तो आपका जो ये सही गलत है, बाजावाद सही है, बेर का बद्री होता है ये भी सही, वक जो वत्स होता है इसके आगे बच्चा वत्स होगा, ठीक, बच्चे का वत्स। अगर होगा, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो अगर हिंदी में हम लिंग निर्धारण की बात की जाए तो लिंग निर्धारण हमेशा और हमेशा किसके आधार पर एक चीज़ होता है, वो होती है क्रिया, ठीक। तो क्रिया के आधार पर लिंग निर्धारण होता है हिंदी में, ऑप्शन आपका सी, ये आपका सी। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। अब पूछ रहा है इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो विशेषण शब्द वे शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो जैसे भीतर, गुरुत्तर विशेषता है, विगत मतलब पिछले वर्ष होगा, ये भी विशेषता है, विश्वास मतलब ये भी विशेषता है। तो आपका जो ऑप्शन ए बचा है, ऑप्शन भीतर, ये आपका सही होगा। इस प्रकार से हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किया। आपसे अनुरोध है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप वीडियो सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगला वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं, आपसे अनुरोध है कि ये भी बताने की कृपा करें, क्योंकि जो आप बताते हैं हम लोग उसी पे वीडियो ज़रूर बनाते हैं। और बाकी जो हमारी बाकी जी के जो बैच होते हैं कंटिन्यू वाले, उनमें तो हम पूरा सिलेबस बाय सिलेबस यानी कंटिन्यू लेसन टू लेसन चला ही रहे हैं। बाकी जो आप लोगों की क्वेरी रहती है उस अकॉर्डिंग भी हम वीडियो बनाते हैं। तो आपसे फिर अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को में सेक्शन में कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।